अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। आज हमारा टॉपिक है एसीजी। एसीजी का नाम आप लोगों ने सुना है, एसीजी। आज हम एसीजी को डिस्कस करेंगे कि एसीजी क्या है। तो डियर स्टूडेंट, एसीजी कब की जाती है? एसीजी दो कंडीशंस में की जाती है। यानी एक कंडीशन तो ये है कि एक को दिल की पेचीदा बीमारियां हैं, यानी हार्ट डिजीजेज है उसको ऑलरेडी, या वो मरीज या वो इंसान जिसको बैठे बैठे चेस्ट पेन हो जाता है, उसकी ईसीजी की जाती है। और ये ईसीजी एक ग्राफ है जिससे हम ये डिटेक्ट करते हैं कि इसमें हार्ट का क्या मसला है, यानी हार्ट एबनॉर्मेलिटीज को हम इसके जरिए डिटेक्ट करते हैं। अब यहां पर जब मशीन को हम वो करते हैं, तो ये मशीन जो आपको अभी स्क्रीन पे ये नजर आ गई, ये मशीन क्या है? ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है। क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो स्टूडेंट, आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये मशीन जो आपको नजर आ रही है, ये व्हाइट कलर की जिसके साथ ईसीजी की ये वाली स्ट्रिप लगी हुई है, तो ये क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। जबकि ईसीजी की जो स्ट्रिप है उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और एक चीज होती है स्टूडेंट जिसको हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कहते हैं। तो ईसीजी की जो प्रोसेस है उसकी स्टडी को और ईसीजी के इंटरप्रिटेशन को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कहते हैं। तो स्टूडेंट, अब हम जाते हैं आगे मजीद इसके ईसीजी के ऊपर कि ईसीजी क्या है। आपके सिलेबस के मुताबिक इसको जो ना डिफाइन करते हैं कि ईसीजी क्या है। अब यहां पर स्टूडेंट आप देखते हैं कि ईसीजी को हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो ईसीजी क्या है? यानी यहां पर स्टूडेंट आप देख सकते हैं, एन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम is a medical test that detects cardiac abnormalities by measuring the electrical activity generated by the heart as it contracts। तो जैसा कि स्टूडेंट यहां पर आपने डिफिनीशन को देखा, ये क्या है? मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एक मेडिकल टेस्ट है जो कि हार्ट की या कार्डियक एबनॉर्मलिटीज को डिटेक्ट करती है। यानी ये कैसे डिटेक्ट करती है? जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है हमारी हार्ट की, वो रिकॉर्ड हो जाती है इस पेज के ऊपर या इस ग्राफ के ऊपर, जिसको हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। तो ये चीज है, ये आपने जो है ना जहन में रखनी है। ये इसकी प्रॉपर डिफिनेशन है। और यहां पर स्टूडेंट आप इसकी जो ना इसकी डिफिनेशन की स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। उसके बाद मजीद हम आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर स्टूडेंट देखें कि वो मशीन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो मशीन जो रिकॉर्ड करती है ईसीजी को, उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। जबकि ईसीजी की जो ग्राफ है उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो ये आपने कंफ्यूज नहीं होना। अब यहां पर आगे चलते हैं। यहां पर आपको ये स्ट्रिप जो नजर आ रही है, ये मैं अभी आपको दिखाता हूं स्क्रीन पे। आपको जो ये नजर आ गई, ये ईसीजी की स्ट्रिप है। यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर ये जो ईसीजी है, ये जो कर्व, ये वाला जो है ये पी है, यहां पर ये क्यू, और ये वाली पीक जो है ये आर, और ये एस, और ये वाली जो है ना टी है। तो यहां पर एक हार्ट बीट कंप्लीट हो जाती है। डियर स्टूडेंट, यहां पर क्या हो जाता है? यहां पर एक हार्ट बीट कंप्लीट हो जाती है और वहां से दूसरा हार्ट बीट उसके बाद शुरू हो जाता है। अब दूसरा हार्ट बीट जब शुरू होता है, वहां से फिर पी, फिर क्यूआरएस कम्प्लेक्स, और उसके साथ ही टी। तो ये तीन चीजें, तीन वेव्स आपने जहन में रखने हैं कि एक ईसीजी के हार्ट बीट में क्या होता है? पी, क्यूआरएस कम्प्लेक्स और टी। यहां ये जो है ना आपको नजर आएंगे। अब यहां पर स्टूडेंट आप गौर से देखें, यहां पर ये देख रहे हैं, ये पी, और यहां पर ये क्यू, आर, और ये जो आपको नजर आ रहा है ये एस। तो ये क्यू आर एस कम्प्लेक्स है। अब यहां पर स्टूडेंट आप देखें, यहां पर ये टी, इसी तरह फिर ये पी, ये क्यू, और ये आर, और ये जो आपके पास आ गया एस, और ये आपका टी आ गया दूसरा बीट।
तो हर बीट के साथ एक पी, एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और एक टी का जो वेव है वो बनेगा। तो ये आपने जहन में रखना है। अब मजीद आगे चलते हैं, मजीद पढ़ते हैं कि क्या अब स्टैंडर्ड एसीजी में क्या होता है। एक स्टैंडर्ड एसीजी में 12 लीड्स होते हैं। कितने लीड्स होते हैं? 12 लीड्स। इसमें जो 6 लीड्स होते हैं वो लेम्स लीड्स कहलाते हैं और बाकी जो 6 है वो प्री कार्डियल लीड्स या चेस्ट लीड्स कहलाते हैं। जो लेम्स लीड्स है वो राइट आर्म पे, लेफ्ट आर्म पे, राइट लेग पे और लेफ्ट लेग पे ये अटैच होते हैं। और जो चेस्ट वाले लीड्स होते हैं जिसको हम प्री कार्डियल लीड्स कहते हैं, ये प्री कार्डियल रीजन पे, यहां पर मतलब ये फर्स्ट यहां राइट साइड पे, उसके बिल्कुल सामने यहां पर थर्ड और उसके बाद यहां पर फोर्थ और जाते हुए फिफ्थ, सिक्स्थ लीड्स चेस्ट के होते हैं, प्री कार्डियल लीड्स जिसको हम कहते हैं। तो अब यहां पर स्टूडेंट मैं आपको बताता चलूं कि इसकी जो लीड्स है 12 लीड्स, तो ये मैंने आपको बता दी है। अब यहां पर आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, यहां पर आप देखें स्टूडेंट कि स्टैंडर्ड जो ईसीजी है उसमें कितने लीड्स है? 12 लीड्स। इट हैज 12 लीड्स। अब 6 जो है इसमें है वो लेम्स लीड्स है। क्या है? 6 जो इसमें वो आ जाते हैं हमारे लेम्स लीड्स। अब इनको लेम्स लीड्स क्यों कहा जाता है? बिकॉज दे आर प्लेस्ड ऑन द आर्म्स एंड लेग्स ऑफ द इंडिविजुअल। ये इंडिविजुअल के आर्म्स और लेग्स पर लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से इसको क्या कहा जाता है? लेम्स लीड्स। इसके बाद जो लीड्स है वो प्री कार्डियल लीड्स या चेस्ट लीड्स है। अभी मैं आपको बताता चलूं, यहां पर आप देख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, यहां स्क्रीन पे आप देखें, स्क्रीन पे यहां पर 6 जो लीड्स है वो क्या कहलाते हैं? प्री कार्डियल लीड्स। कौन से लीड्स? प्री कार्डियल लीड्स। अब प्री कार्डियल्स ये क्यों इनको कहा जाता है? बिकॉज दे आर प्लेस्ड ऑन द प्री कार्डियम। इनको कहां पर लगाया जाता है? प्री कार्डियम पे, यानी चेस्ट वाले हिस्से में जहां पर हार्ट लोकेटेड होता है। और बाकी जो आपको लेम्स के जो लीड्स है वो कौन से होते हैं? द 6 लेम लीड्स। वो होता है 1, यहां पर आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर आप गौर से देखें तो यहां पर ये 1, उसके बाद 2, 3, एवीएल, एवीआर और एवीएफ जो लीड्स है वो क्या है? वो लेम्स लीड्स है। इसी तरह जो हमारे प्री कार्डियल या चेस्ट लीड्स है वो V1 है, V2, V3, V4, V5 और V6। अब यहां पर मैं आपको दिखाता हूं स्टूडेंट कि वो कौन से लीड्स है। अब यहां पर स्टूडेंट आप देखें, यहां पर स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है ये चेस्ट पे लगे हुए हैं। यहां पर ये जो पहला V1 है, V2, V3, V4, V5 और ये V6, ये जो लीड्स है ये क्या कहलाते हैं? चेस्ट लीड्स या प्री कार्डियल लीड्स। ये इनको प्री कार्डियल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये प्री कार्डियम रीजन पे लगे हुए होते हैं। कहां पर? ये जो रीजन है ये क्या है? प्री कार्डियम। इसको क्या कहा जाता है? प्री कार्डियम रीजन। सॉरी। अब स्टूडेंट मजीद आगे बढ़ते हैं, हम इस ईसीजी को मजीद आगे डिस्कस करते हैं। अब यहां पर इस ईसीजी का हम कैरेक्टरिस्टिक शेप डिस्कस करेंगे कि इसका कैरेक्टरिस्टिक शेप क्या है। इसका खास शेप होता है। तो इस शेप में क्या है? यानी इसमें पी होता है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है और इसके साथ टी वेव। तो इसके 3 रिप्रेजेंटेटिव वेव्स होते हैं जो अपीयर होते हैं इस पे ग्राफ के ऊपर, वो हम देखते हैं। अब स्टूडेंट, जब हम एक सेहतमंद इंसान की ईसीजी करते हैं जिसमें कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं होती, तो उसमें हमें नॉर्मल पी वेव, नॉर्मल क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और नॉर्मल टी वेव नजर आते हैं। ठीक है। अब उसके बाद अगर हम उसमें कोई इरेगुलरिटी देखते हैं, अगर उस ईसीजी में कोई इरेगुलरिटी होती है तो वो क्या होता है? मतलब कोई चेंजेस अगर हमें नजर आते हैं, यानी पी में, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में या टी में
जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जगह है वो क्या है, एसटी सेगमेंट है। तो एसटी सेगमेंट में अगर कोई एबनॉर्मलिटी है तो वो हम डिस्कस कर सकते, उसको हम क्या कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, कोई भी जो इरेगुलरिटी हमें नजर आती है ईसीजी में, तो वो हार्ट मसल्स की इंजरी हो सकती है, हार्ट मसल्स का इस्कीमिया हो सकता है, हाइपोक्सिया जिसको हम कहते हैं, यानी ऑक्सीजन की कमी होती है। ये ऑक्सीजन की कमी दो कंडीशन से हो सकती है, या तो कोई एनीमिया वगैरह हो, सीओपीडी हो, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, उसकी वजह से भी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है हार्ट मसल्स को। और उसके अलावा एंजाइना पेक्टोरस, यानी जो दिल की खून की नालियां, कोरोनरी आर्टरीज जो है, वो जब नैरो हो जाती है, तंग हो जाती है, तो उसकी वजह से भी कम खून मिलता है, कम ऑक्सीजन मिलता है हार्ट मसल्स को, जिसकी वजह से चेस्ट पेन भी होता है। और वहां पर हमें टी जो इसका वेव है, टी इन्वर्जन हमें दिखाई जा सकता है, या टी डिप्रेशन वगैरह हम देख सकते हैं ईसीजी पर। तो यहां पर स्टूडेंट मैं आपको बताता चलूं, यहां पर आप देखें, ये ईसीजी है, यहां पर आप देख सकते हैं। तो यहां पर आप क्या देख सकते हैं, पी वेव, ठीक है। और ये साथ में ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आ गया। अब क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और ये जो रीजन है, ये इसको जिसको हम एसटी सेगमेंट कहते हैं, क्या कहते हैं, एसटी सेगमेंट। ये एसटी सेगमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। एसटी सेगमेंट क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि अक्सर जो एबनॉर्मलिटी हमें डिटेक्ट होती है वो एसटी सेगमेंट पे। तो यहां पर आपने गौर करना है। और यहां पर ये जो टी वेव है, ये तो नॉर्मल पेशेंट की है, लेकिन अगर ये इसी तरह यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, अगर ये देखे, यहां पर ये पी वेव है, और यहां से ये डाउनवर्ड, और फिर ऊपर की तरफ, फिर ये मतलब फिर उसके बाद हम नीचे की तरफ आते हैं, और ये टी अगर इन्वर्टेड हो जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, टी इन्वर्जन। आगे हम चलकर इसको पढ़ते हैं डिटेल से। तो ये इस्कीमिया में होता है, जब खून की कमी हो जाती है तो उस वक्त टी इन्वर्जन हो जाता है। तो इसको हमने डिटेक्ट करना है। तो ये आप स्टूडेंट अपने जहन में रखना कि जब टी इन्वर्जन हो जाती है तो उस वक्त या तो एंजाइना पेक्टोरस हो सकता है, एनीमिया हो सकता है, या सीओपीडी वगैरह हो सकती है। तो डियर स्टूडेंट, मजीद आगे चलते हैं। अब यहां पर मैं आपको बताता चलूं कि जब अगर कोई एबनॉर्मलिटी आ जाती है, तो हम इस एबनॉर्मलिटी में अगर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एनलार्ज हो जाता है, तो वहां से हमें पता चलता है कि वेंट्रिकल्स एनलार्ज हो गए। अगर पी वेव अपने साइज में इंक्रीज हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो एट्रियल एनलार्जमेंट हो सकती है। इसी तरह अगर टी इन्वर्जन हो तो इस्कीमिया हो सकता है। और इसी तरह अगर कोई एसटी एलिवेशन जिसको हम कहते हैं, यानी एसटी सेगमेंट ऊपर की तरफ उठ जाता है, एलिवेट हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एसटी एलिवेशन। और उस कंडीशन में क्या होता है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन हम उसको कहते हैं, या हार्ट अटैक नॉर्मली उसको कहा जाता है, या कॉमनली जो है उसको हार्ट अटैक कहते हैं, लेकिन मेडिकल की जबान में मायोकार्डियल इंफार्क्शन इसको कहा जाता है। अब डियर स्टूडेंट, टिपिकल ईसीजी क्या होता है। अब टिपिकल ईसीजी को हम कैसे डिटेक्ट करेंगे। अब यहां पर 3 रिकॉग्नाइजेबल वेव हमें नजर आएंगे। कितने वेव्स, 3 रिकॉग्नाइजेबल वेव विल अपीयर ऑन द ईसीजी ग्राफ। अब ईसीजी ग्राफ पे 3 जो वेव्स है वो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। पहले भी मैंने आपको बताया कि पी, क्यूआरएस और टी वेव्स होते हैं। अब हम एक एक करके देखते हैं कि ये कैसे यहां पर नमूदार होते हैं। अब स्टूडेंट, सबसे पहले पी वेव है। अब यहां पर ये जो पी वेव है वो कैसे, कहां से प्रोड्यूस होता है। जब एसए नोड इंपल्स को जनरेट करता है तो एट्रिया कंट्रैक्ट करता है, वो तमाम इंपल्स
या इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी स्प्रेड हो जाती है दोनों एट्रियम में, यानी राइट एट्रियम में और लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है स्टूडेंट, राइट और लेफ्ट एट्रियम में जब ये स्प्रेड करते हैं तो उस कंडीशन में हम क्या कहते हैं, यानी पी अपीयर हो जाता है और उस कंडीशन को एट्रियल डीपोलराइजेशन कहते हैं हम। अब यहां पर स्टूडेंट देखें कि ये जो पी वेव है ये प्रोड्यूस होता है और ये रिप्रेजेंट करता है किसको, एट्रियल डीपोलराइजेशन को। किसको रिप्रेजेंट करता है, एट्रियल डीपोलराइजेशन को, जो कि कहां से स्प्रेड होता है, यानी इट स्प्रेड्स फ्रॉम एसए नोड या साइनो एट्रियल नोड। इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो कितनी होती है, 0.1 सेकेंड होती है। कितनी होती है, 0.1 सेकेंड। अब डियर स्टूडेंट, यहां पर मैं आपको बताता चलूं कि जो सेकंड वेव है वो है QRS कॉम्प्लेक्स। उसको हम क्या कहते हैं, QRS कॉम्प्लेक्स। अब QRS कॉम्प्लेक्स कहां से प्रोड्यूस होता है, ये AV नोड से प्रोड्यूस होता है। कहां से, AV नोड से। यानी जब ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स AV नोड तक पहुंचता है, यानी एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड तक, तो वहां से ये क्या करता है, स्प्रेड होता है और दोनों वेंट्रिकल यानी राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में, यानी राइट ब्रांच ऑफ पुरकिंजी फाइबर और लेफ्ट ब्रांच ऑफ पुरकिंजी फाइबर से, यानी राइट बंडल ब्रांच और लेफ्ट बंडल ब्रांच के जरिए स्प्रेड हो जाता है और वहां से वेंट्रिकुलर सिस्टोली शुरू हो जाता है। अब स्टूडेंट मैं आपको बताता चलूं कि यहां पर ये देखें QRS कॉम्प्लेक्स जो आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है। अब QRS कॉम्प्लेक्स में आप देख सकते हैं कि ये कहां से प्रोड्यूस होता है, यानी ये QRS कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट करता है किसको, ये रिप्रेजेंट करता है डीपोलराइजेशन को, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को ये क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। और ये स्प्रेड होता है AV नोड से। कहां से स्प्रेड होता है, AV नोड से। और इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो होती है 0.3 सेकेंड। कितनी, 0.3 सेकेंड जो है ना इसकी ड्यूरेशन होती है। यानी जो वेंट्रिकल्स है वो कितने सेकंड तक, 0.3 सेकंड तक कंट्रैक्ट कर रहे होते हैं और उसके बाद ये रिलैक्स होना शुरू हो जाते हैं। अब यहां पर स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो वेव है वो टी वेव है। वो कौन सा वेव है, टी वेव। अब टी वेव के बारे में मैं आपको बताता चलूं, यहां पर ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं टी वेव। अब टी वेव कहां से पैदा हो जाता है, कहां से प्रोड्यूस होता है, ये इंडिकेट करता है वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन को। किसको, यानी वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन को ये इंडिकेट करता है। ये जो है ना QRS से स्मॉलर होता है लेकिन उससे वाइडर होता है। QRS से क्या होता है, स्मॉलर लेकिन वाइडर होता है। जब स्टूडेंट वेंट्रिकल कंप्लीटली कंट्रैक्ट कर जाते हैं और ब्लड एजेक्ट हो जाता है एओर्टा में और पल्मोनरी आर्टरी में, तो उस वक्त पी वेव अपीयर हो जाता है। पी वेव जब अपीयर होता है तो उस वक्त उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि हार्ट रीपोलराइज हो रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर स्क्रीन पे आपको ECG की एक स्ट्रिप नजर आ रही है, ECG की एक पट्टी नजर आ रही है आपको। ये मैं आपको दोबारा बताता हूं कि कहां पर पी वेव है, QRS कॉम्प्लेक्स कहां पर है, तो आपको अच्छी तरह अंदाजा हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप स्क्रीन पर देखें, यहां पर ये देखें दोबारा, ये पी वेव है, ये जो है ना क्यू है, ये डाउनवर्ड जो डिफ्लेक्शन है ये क्या है, क्यू वेव। और ये यहां पर जो स्पाइक है ये क्या है, ये आर वेव और ये एस वेव है और ये जो है टी। और ये जो रीजन है यहां से लेकर यहां तक ये एसटी सेगमेंट कहलाता है। और ये एसटी सेगमेंट ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी क्लिनिकली
क्योंकि यहां पर अगर डिप्रेशन होती है, एसटी डिप्रेशन या एसटी एलिवेशन, तो यहां पर हम डिटेक्ट करते हैं। अगर एसटी एलिवेशन हो तो उस वक्त हार्ट अटैक चल रहा होता है। अगर ये एसटी डिप्रेशन हो तो ये मतलब वहां पर ऑक्सीजन की कमी हो रही होती है और हार्ट मसल्स इंजरी की तरफ जा रहे होते हैं। अगर सिर्फ टी इन्वर्जन हो, यानी टी उल्टी हो जाती है, यहां पर आप देखें कि क्यूआरएस की जो डायरेक्शन है ये भी ऊपर की तरफ है और टी की भी, तो ये नॉर्मल ईसीजी है। यहां पर ये भी इसी तरह देखो, ये भी पी वेव, ये क्यू, और यहां पर ये आर, और ये जो ये एस और ये टी, ये सब क्या है, ये दूसरी बीट। यानी दोबारा जब हार्ट कंट्रैक्ट करता है फिर पी प्रोड्यूस होता है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस होता है और टी। तो यहां पर आप देख रहे हैं ये नॉर्मल ईसीजी है, इसको अच्छी तरह गौर से देखें। आगे मैं आपको बताता हूं कि जब टी इन्वर्ट होता है तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, इस्कीमिया कहते हैं। यानी इस्कीमिक कंडीशन में क्या होता है, इस्कीमिक कंडीशन में एंजाइना पेक्टोरस जिसको हम कहते हैं, चेस्ट पेन होता है, एक्सर्शनल चेस्ट पेन। यानी जब हम चल रहे होते हैं, एक्सरसाइज करते हैं तो उस वक्त चेस्ट पेन। तो चेस्ट पेन अगर हम बैठ जाए रेस्ट पे, चेस्ट पेन मतलब खत्म हो जाता है, तो वो एंजाइना का पेन हो सकता है, या एनीमिया वगैरह भी अगर है तो उसकी वजह से हमारी हार्ट बीट ज्यादा हो जाती है। इसी तरह अगर रेस्ट पे वो चेस्ट पेन खत्म नहीं होता तो उस कंडीशन को हम कहते हैं अनस्टेबल एंजाइना। अब अगर उसके बाद भी ठीक नहीं होता तो कुछ मेडिकेशन देके ईसीजी करनी पड़ती है। अगर ईसीजी में चेंजेस है, एसटी एलिवेशन आ गई है, तो वो मायोकार्डियल इंफार्क्शन है, तो उसकी इमरजेंसी ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। यानी उसमें हम एसीएस प्रोटोकॉल देंगे। अब यहां पर स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि यहां पर सिम्टम्स ऑफ इस्केमिक हार्ट डिजीज क्या होते हैं, वो एक एक करके मैं आपको बताता चलता हूं। तो आप स्क्रीन पे देखें स्टूडेंट, यहां पर आप देखें कि ईसीजी कब रिकमेंड की जाती है। अब इफ अ पर्सन इज एक्सपीरियंसिंग सिम्टम्स सच एज चेस्ट पेन, यानी टिपिकल चेस्ट पेन जो होता है, उसके साथ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के अलावा डिज्निया या डेजीनेस जिसको हम कहते हैं, तो उसके बाद फेंटिंग या फास्ट इरेगुलर हार्ट बीट्स हो, जिसको हम पाल्पिटेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पाल्पिटेशन। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, यहां पर आप स्टूडेंट देख सकते हैं कि चेस्ट पेन होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या डेजनिया जिसको हम कहते हैं, डेजीनेस, ठीक है, यानी चक्कर आना। उसके अलावा फेंटिंग और इरेगुलर, यानी हार्ट की जो हार्ट बीट्स होती है वो मोर देन 150 बीट्स पर मिनट हो जाती है, और उस वक्त इंसान को घबराहट होती है। पल्पिटेशन को हम क्या कहते हैं, घबराहट भी कहते हैं। अब स्टूडेंट यहां पर मैं आपको बताता चलूं, ये जो ईसीजी आपको नजर आ रही है, यहां पर इस ईसीजी में क्या है, मतलब एक नॉर्मल और एक उसमें टी इन्वर्जन है। यानी इस्कीमिया में जो ईसीजी में जो चेंजेस आते हैं वो आपको बताता हूं, ताकि कम से कम आपको इस चीज का पता हो कि टी इन्वर्जन से क्या होता है। तो अब स्टूडेंट आप स्क्रीन पे देखें, स्क्रीन पे देखने से आपको नजर आता है यहां पर ये लिखा हुआ इस्कीमिया। क्या है, इस्कीमिया। यानी इस्कीमिया ऑक्सीजन की कमी, यानी खून में ऑक्सीजन की कमी या हार्ट को ऑक्सीजन की सप्लाई की कमी को हम क्या कहते हैं, इस्कीमिया कहते हैं। तो जो इस्केमिक ईसीजी चेंजेस होते हैं वो कैसे होते हैं, यहां पर ये ऊपर वाला जो ये आप देख रहे हो, यहां पर नॉर्मल पी है, नॉर्मल क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है और नॉर्मल टी है, ठीक है। यहां पर आप देखें नॉर्मल टी वेव आपको नजर आ रहा है, ये इसके साथ वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन आप देख सकते हो, यानी टी, ये भी ठीक है। इसी तरह अगर आप देखते हैं, यानी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, यहां पर डायरेक्शन भी दोनों की बराबर होती है, यानी इसकी और जो टी की दोनों की डायरेक्शन एक ही तरफ है, और टी स्मॉलर है देन द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। और ये क्या है, अपराइट है और एसिमेट्रिकल है। क्या है, अपराइट और एसिमेट्रिकल। जबकि अब स्टूडेंट दूसरी आप उसमें देखें बीट में, जिसमें एबनॉर्मलिटी है यानी इस्कीमिया है, तो उसमें आप देख सकते हैं ग्रास चेंजेस इन द टी वेव।
तो स्टूडेंट आप स्क्रीन पे देखें, यहां पर आप देखें टी वेव चेंजेस, कहां पर टी, यहां ऊपर देखें इसमें टी ठीक है, लेकिन यहां पर टी की इन्वर्जन है, टी वेव की क्या है, इन्वर्जन है, टी वेव इन्वर्जन, यानी टी वेव की डीपली इन्वर्टेड टी वेव है, क्या है, डीपली टी वेव इन्वर्टेड, और ये क्या है, साइमेट्रिकल है, क्या है, साइमेट्रिकल, यानी यहां इसकी जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड है और इसकी क्या है डायरेक्शन, यानी डाउनवर्ड, ये आप देख सकते हो। अब यहां पर अगर टी इन्वर्टेड हो, जब भी आप ईसीजी में देखें, ईसीजी में जब टी इन्वर्टेड हो तो उस कंडीशन में आप ये अज्यूम कर सकते हैं कि इसको एंजाइना पेक्टोरस है, या एनीमिया की वजह से भी हो सकता है, सीओपीडी की वजह से भी हो सकता है। तो ये चीजें आपने जहन में रखनी है कि ये हो सकता है, ये एबनॉर्मलिटी, तो ये एक एबनॉर्मलिटी स्टूडेंट आप इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं ईसीजी में अगर इसमें टी इन्वर्जन हो। तो स्टूडेंट उम्मीद है कि आपको ईसीजी की समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन वगैरह है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।